कहा जाता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज अगर भगवान ने बनाई है तो वो है इंसान। आज के समय में इंसान अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गया है कि एक दूसरे से आगे जाने की होड़ में लगा है। इसी कारण उसके दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं जिन पर उसका काबू ही नहीं रह पाता, जिससे उसकी लाइफ में परेशानियों का भंडार सा आ जाता है। इंसान और जानवर में एक ही चीज का अंतर होता है और वो है दिमाग का अंतर। इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बहुत कुछ हासिल कर सकता है, मगर जानवर नहीं। इसीलिए अपने दिमाग में आने वाले ख्यालों पर हम काबू तो नहीं पा सकते, लेकिन इनको सही दिशा में घुमाकर इसे सही तरीके से अपने जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं। एक इंसान के दिमाग में लगभग दिन भर में हजारों ख्याल आते हैं, लेकिन इसमें से कुछ ही ख्याल ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन से जुड़े होंगे। लेकिन कोई भी इंसान इस ख्यालों को अपने दिमाग में आने से रोक नहीं सकता, लेकिन इन पर कुछ हद तक काबू जरूर पाया जा सकता है। बहुत लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि जो भी हम सोचते हैं वो हम पा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो लोग सब कुछ काम धाम छोड़कर सिर्फ सोच रहे होते। मेरा मानना है कि सोच में एक शक्ति या एनर्जी जरूर होती है जो हमें उस दिशा में या उस लक्ष्य को पाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए अगर हम सोच लेते हैं कि मुझे आज मूवी देखनी है, सोचने से आप मूवी नहीं देख पाएंगे। मूवी देखने के लिए आपको पहले टिकट बुक करनी होगी, और सिर्फ टिकट बुक करने से भी आप मूवी नहीं देख पाएंगे। आपको मूवी देखने के लिए आपको सिनेमा हॉल में जाना होगा। सिनेमा हॉल में पहुंचकर ये सोच लिया कि मैंने मूवी देख ली तो भी काम नहीं बनेगा। मूवी देखने के लिए आपको 2-3 घंटे अपनी आंखों को स्क्रीन पर लगानी होगी। तो फिर हमने जो सोचा वो हमने पाया कहाँ? हमने तो मेहनत की ना। तो कहने का मतलब यह है कि आप मेहनत के साथ साथ उस चीज को, उस लक्ष्य को पाने की उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं जो सोच के साथ आती है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि जो हमारे फालतू दिमाग में जो ख्याल आते हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं। क्योंकि आपने कभी न कभी जरूर सोचा होगा, या फिर आप एक प्रयोग करके देखना कि दिन भर में आपके दिमाग में कितने ख्याल आते हैं और उनमें से कितने ही विचार हमको फायदा पहुंचा सकते हैं, या फिर उनमें से कौन से विचार हमारी जिंदगी के लिए सही है। देखना आपको बहुत ही कम विचार ही मिलेंगे, बाकी के फालतू के विचार मिलेंगे जो आपके जीवन में सिर्फ परेशानियां ला सकता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि जो फालतू के विचार उठ रहे हैं उनको कैसे रोका जा सकता है। इस बौद्ध कहानी को देखने के बाद आप सोच के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर लेंगे, ताकि आपको सोच के बारे में किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 2 बौद्ध भिक्षु एक गांव से भिक्षा लेकर वापस अपने मठ की ओर लौट रहे थे। उसमें से एक बूढ़ा भिक्षु था जिसे काफी अरसा हो गया था संन्यास लिए, और दूसरा एक युवा भिक्षु था, उसने हाल ही में संन्यास लिया था। दोनों शांत भाव से अपने रास्ते में चलते जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसको पार करके जाना पड़ता था। आजकल बरसात के कारण वो उफान पर थी। जब वे दोनों उसके तट पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक स्त्री दिखाई दी जो नदी पार करने की कोशिश कर रही थी। वो इतनी सुंदर थी कि किसी अप्सरा से कम प्रतीत नहीं हो रही थी। पानी से भीगे उसके वस्त्र के नीचे से उसके सुकोमल अंग झांक रहे थे। शरणाभूषण उसके रूप को अनुपम देवता प्रदान कर रहे थे। जब भिक्षु उनके पास पहुंचे तो उस स्त्री ने उनको प्रणाम किया और बताया कि वो यहाँ के राजा की कन्या है जो शिकार खेलते हुए भटक गई थी। नदी के उस पार उसका नगर है। उनसे विनती की कि कृपया करके मुझे इस नदी को पार करवा दे। नदी का वेग इतना ज्यादा है कि मैं अपने शरीर को संभाल नहीं पा रही हूँ। दोनों बौद्ध भिक्षु ने नदी की ओर देखा। किनारे के उबड़ खाबड़ पत्थर, तल की चिकनाहट और ऊपर से धारा का वेग, कुल मिलाकर उसे पार कर पाना किसी कोमल मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन था। परंतु समस्या सिर्फ यही नहीं थी, एक और थी। समस्या एक और थी कि भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को नारी से दूर रहने को कहा था, इसीलिए वो उसको पार नहीं करवा सकते थे। नारी स्पर्श से तो अब तक संचित समस्त साधना एक क्षण में नष्ट हो सकती थी। बूढ़ा बौद्ध भिक्षु अभी यह सोच विचार कर रहा था कि युवा भिक्षु आगे बढ़ा और उसने उस स्त्री को कंधे पर उठाया और नदी में उतर गया। बूढ़ा बौद्ध भिक्षु ये देखकर हक्का बक्का रह गया। वो भी उसे विस्मय से देखता हुआ पीछे पीछे नदी पार करने लगा। युवा भिक्षु दूसरे किनारे पर पहुंच गया। उसने स्त्री को अपने कंधे से उतारा और उसे विदा कर दिया। वो स्त्री भी उनको प्रणाम करके वहां से चली गई। युवा भिक्षु शांत भाव से मठ की ओर बढ़ने लगा। पीछे पीछे बूढ़ा बौद्ध भिक्षु भी तट पर पहुंचा।
पहुंचते ही उसने युवा सन्यासी को अपेक्षा के भाव से देखा। बूढ़े बौद्ध भिक्षु की आंखों में क्रोध और दुर्भावना थी। उसने युवा भिक्षु की तरफ मुंह फेरा और शीघ्रता से मटकी और पांव बढ़ाने लगा। आवेग में चलते चलते वो विचार कर रहा था कि देखो, एक हम हैं जिन्होंने इतने साल तक अपने ऊपर स्त्री की परछाई तक नहीं पड़ने दी, और एक ये आजकल के युवा सन्यासी, स्त्री की छाया तो दूर उसे स्पर्श भी किया, और सिर्फ स्पर्श ही नहीं, उसे कंधे पर भी उठा लिया। अभी मठ में जाकर भगवान बुद्ध से इसकी शिकायत करता हूँ। ऐसे नीच को तो संग में रहना ही नहीं चाहिए, निकाल देना चाहिए। और भगवान बुद्ध से ये भी आग्रह करूंगा कि आगे से उन युवा भिक्षुओं को कभी भी दीक्षा ना दें। अपने ऊपर ये संयम तो रख नहीं सकते। यही सब सोच विचारते हुए वो मठ की ओर जा रहा था। वो तेजी से अंदर गया और भगवान बुद्ध से भेंट करने के लिए उनके पास चला गया। बुद्ध शांत मुद्रा में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। बूढ़ी बौद्ध भिक्षु ने उन्हें प्रणाम किया और सारा किस्सा सुना दिया कि कैसे एक युवा भिक्षु ने उस स्त्री को नदी पार करवाई। संघ के सभी भिक्षु इकट्ठा हो गए। युवा भिक्षु को बुलाया गया। भगवान बुद्ध ने उसे पूछा कि ये वर्द आप पर आरोप लगा रहे हैं कि क्या ये सत्य है? क्या आपने किसी स्त्री को अपने कंधे पर उठाकर नदी पार करवाई थी? अब यहाँ उस युवा भिक्षु ने जो उत्तर दिया वो समझने लायक था। उसने कहा, कौन स्त्री? अच्छा, हाँ, मैंने उसे नदी पार करवाई थी, परंतु भगवान, मैंने तो उस स्त्री को नदी के उस पार से अपने कंधे पर उठाया और इस पार उतार दिया, पर ये वृद्ध भिक्षु तो अभी तक अपने कंधे पर उठाए हुए हैं। ये बात सुनकर बहुत मुस्कुराए और उन्होंने युवा भिक्षु को आशीष दी और कहा कि सच में किसी कार्य में शारीरिक संकल्पना से कहीं अधिक प्रभावी मानसिक लिप्तता है। युवा भिक्षु ने परोपकार की भावना से उस स्त्री को उठाया, लेकिन उसका मन दूषित नहीं हुआ, जबकि बूढ़े बौद्ध भिक्षु का मन देश भाव से भर गया और वे अब तक अशांत हैं। सारी बात मन की है, अंदर की है। युवा भिक्षु उस स्त्री को कंधे पर उठाकर भी उसे मुक्त रहे और बूढ़ा भिक्षु उस स्त्री का स्पर्श किए बगैर भी उससे बंध गया। उम्मीद है आपको भी ये बात समझ आई होगी। अक्सर हमें अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा दी जाती है, जबकि आपका मानसिक आचरण अधिक महत्व देता है। अब हमारे सामने ये सवाल उठता है कि दिमाग में आने वाले विचार को दिमाग से कैसे हटाया जाए, क्योंकि बार बार सोचने से शरीर पर विचारों का बुरा असर पड़ता है। एक ही विचार बार बार आने के कारण हमारा दिमाग परेशान हो जाता है। हम उस विचार को हटाना चाहते हैं, तो चलिए इस बात करते हुए आखिर हम इस अनचाहे विचारों को कैसे मुक्ति पा सकते हैं, उसके कुछ उपाय यहाँ पर बताए गए हैं। ध्यान से इन विचारों को सुने और समझें। अनचाहे विचारों से मुक्ति पाने का सबसे सरल और आसान तरीका है मेडिटेशन या ध्यान लगाना। दिन में कभी भी आधे घंटे का समय निकालकर मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करते समय मेडिटेशन म्यूजिक सुनिए। ये आपको YouTube पर आसानी से मिल जाएगा। यदि आप रोजाना 30 मिनट मेडिटेशन करते हो तो आप अच्छी तरह से अपने दिमाग पर काबू पाना सीख जाओगे। शुरुआत में आप मेडिटेशन के समय को 5 या 10 मिनट भी रख सकते हैं। दूसरा तरीका है बार बार आने वाले विचारों से मुक्ति पाने का दूसरा उपाय है योगा अभ्यास करना। किसी भी तरह के योगा अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। सुबह या शाम का समय निकालकर प्रतिदिन 20 या 25 मिनट तक योगा अभ्यास कीजिए। योगा अभ्यास में सांस लेने वाले योगा अभ्यासियों को जरूर शामिल कीजिए। ऐसा करने से आप अपने मन पर अच्छी तरह कंट्रोल पकड़ पाएंगे। तीसरा, अनचाहे विचारों को बचने के लिए हफ्ते में एक बार समय निकालकर कहीं बाहर घूमने चले जाएं। प्रकृति के साथ समय बिताएं। ऐसा करने से आपका मन फ्रेश होगा और आप अच्छा महसूस करोगे। चौथी बात, जब आपको अनचाहे विचार परेशान करने लगे तब बच्चे और बूढ़े लोगों के साथ समय बिताएं। इसके साथ बातें करें। बच्चों के साथ आप खेल सकते हैं और बुजुर्गों के साथ अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। बुजुर्गों से सीख सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में मुसीबतों से लड़ने के लिए क्या क्या किया। ऐसा करने से आपका मन शांत होगा और आप नई बातें भी सीख पाएंगे। पांचवी बात, किसी नई चीज को सीखने की आदत डालें। आप चाहे तो कुछ भी काम कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसी कला सीख सकते हैं जो आपके मन को शांत कर रही हो। ऐसा करने से आपका मन नए कामों में लग जाएगा और फालतू के विचार आपको परेशान नहीं करेंगे। नंबर 6, अनचाहे विचारों से बचने के लिए आप किताबों का भी सहारा ले सकते हैं। यदि आप आध्यात्मिक में रुचि रखते हैं तो धार्मिक किताबें पढ़ें, जैसे कि गीता, कुरान, बाइबल आदि आप पढ़ सकते हैं।
या आप साहित्य में रुचि रखते हैं तो साहित्य में ऐसी बहुत सी किताबें हैं जो हमारे मन को शांत करने की तरकीब बताती है, उनकी किताबों को भी पढ़ सकते हैं। नंबर 7, जब आपके मन में विचारों की श्रृंखला बढ़ जाती है तो कोशिश करें कि अपने विचारों को नकारात्मक से सकारात्मक की ओर ले जाने की। ज्यादातर मामले में ज्यादा सोचने वाले लोग नकारात्मक ही सोचते हैं, इसीलिए जब भी आप सोचने की कोशिश करें तो सकारात्मक बातें ही सोचें। उम्मीद है कि ये 7 बातें आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा खान पान का भी ध्यान रखें, हल्का और पौष्टिक आहार लें, ज्यादा तामसिक भोजन ना करें, ज्यादा मसालेदार खाना ना खाएं। ऐसा करने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, जिससे आपका मन भी स्वस्थ बना रहेगा। तो उम्मीद है कि ये 7 बातें आपने सीखी होगी और अपने अनचाहे विचारों को बाहर करने की बात भी आपने सीखी होगी। तो उम्मीद करते हैं कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें।